जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषद सिपाही की परीक्षा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस हिंदी व्याकरण के साथ साथ मैथ्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप सभी इस सेशन को फटाफट से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। घर का पर्यायवाची होता है गृह, आवास, निकेतन, ये सभी जो है घर के पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न है, करुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर। तीसरा प्रश्न है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है झपकी लगना। चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। ये वाक्य दिया गया है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, फटाफट से आंसर देंगे। तो जिसकी आयु कम हो उसे अल्पायु बोला जाता है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे शब्द दिया गया है ग्रह, ठीक है, टाइपिंग एरर है, नहीं लिखा है। तो आप लोग इस ग्रह का पर्यायवाची बताएंगे। तो देखिए, एक होता है ग्रह और एक होता है गृह। इसका मतलब होता है घर, आवास, निकेतन, और ये जो ग्रह है इसका मतलब होता है नक्षत्र। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, फिर लास्ट में हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यही न्यूटन होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो डी ऑप्शन में जो है एलपीजी का जलना, ये एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया है, ना कि भौतिक परिवर्तन है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप लोग ध्यान दीजिए, दर्पण कैसा है? उत्तल है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सभी पॉजिटिव में होता है। अगर दर्पण अवतल हो तो निगेटिव में होता है। तो यहाँ पे फोकस की लंबाई यानी छोटी एफ का मान 50 सेंटीमीटर दिया गया है। वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो 2 गुने एफ के जगह पे हमको 50 को रखना है। तो 50 × 2 यानी 100 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता ही है, डेली रात 8 बजे
और नोट्स के लिए जो क्लास चलता है डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ, तो आप लोग डेली इस टाइम पर क्लास करें। तो लोहे पर जो जंग लगना है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय बल आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है और इसमें क्या होगा, कण की गति नियत रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होगा, कण की गति नियत यानी कि अपरिवर्तित रहती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य जो है ये गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है और सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आपतन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आपतन। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को संवहन यानी कि कन्वेक्शन कहा जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? फटाफट से आप सभी 13 के लिए आंसर करेंगे। और आप में से जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो इटाई रोग पैदा करती है कैडमियम। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब होगा सेलुलोज एवं काइटिन। 15 नंबर में है इंसुलिन क्या करता है? चलिए सभी ऑप्शंस को पढ़िए। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने आपको बताया था डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, रुधिर शर्करा को घटाती है इंसुलिन। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पवन वेग को मापने के लिए पवन वेग मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आर्यभट्ट के द्वारा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर ये सभी जो है किसके दरबार में रहते थे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर जरूर देना है। कौन सा वेद एक रागों का संग्रह है? फटाफट से आप सभी 18 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, वराहमिहिर ये सभी रहते थे। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत ढंग से किया गया है? फटाफट से आंसर बताएंगे। यह सभी पुस्तक का नाम है और इधर लेखक के नाम दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से जो गलत है सी ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। ये नहीं होगा क्योंकि हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल नामक जो पुस्तक है ये 1909 में गांधी जी द्वारा लिखी गई थी।
तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, गांधी जी होगा। बाकी दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है और इसको आप लोग नोट कर लेंगे। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए ये जो है ब्रिटेन की विशेषता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया था और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो ये हुआ था 1856 के पेरिस संधि के तहत। सही जवाब है सी ऑप्शन, पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब होता है? 1856 में। आगे देखिए, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। किस प्रकार का अंतर देखा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सरकार का समाजवादी प्रकार अंतर देखा जाता है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति के लिए। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ध्यान रखें। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? चलिए आप सभी 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए जॉन लॉक के अनुसार आज़ादी जो है मानव अधिकारों में शामिल एक प्रमुख अधिकार है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार को समाज में अन्य व्यक्तियों की असुविधा को देखते हुए इनको जो है कानून यानी कि विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा विधि द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हमने आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है बम्बई में और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में ही हुआ था 1885 में। और अध्यक्ष कौन थे? तो श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में पुणे समझौता कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। पुणे समझौता कब हुआ था और पुणे समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। आगे है गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जिसे नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है समूचे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होने का संकेत था। तो इसका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुनिए। तो रिट जो है कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कोई उच्च न्यायालय। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट भाग 3 और आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। वही अगर हाई कोर्ट की बात करें
तो हाई कोर्ट जो है भाग 3 में आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। वही अगर पूछे कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत। और भाग जो होगा दोनों के लिए भाग 3 में बताया गया है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखें। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या होता है? जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर होता है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो ये जो है संरचना और गठन दोनों परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। ये किसकी बीमारी है? यहाँ पे ट होना चाहिए। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है और ये किसकी बीमारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। तो ये जो है आँखों की एक बीमारी है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग एक प्रश्नों का आंसर देंगे कि डिप्थीरिया रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फिर से सुन लीजिए, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताएंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना होती है। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसमें कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया किसके द्वारा? तो 34 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेट द्वारा। आगे देखिए, न्यूरॉन इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ये सभी प्रश्न छपने वाला है, इसलिए सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो हमने आपको बताया था ये तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया? देखिए आपको ब्लैक होल के स्थान पर श्याम छिद्र दे सकता है, तो दोनों एक ही बात है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में श्याम छिद्र बोला जाता है और इंग्लिश में ब्लैक होल। और इस सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है एस चंद्रशेखर। आगे देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है कौन सा है आपको बताना है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो ये है थोरियम। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए हमेशा याद रखना आपको कि मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? और देखिए सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर देना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन और खनिज। टांका जिसको शोल्डर बोला जाता है ये किसका मिश्रण होता है? चलिए आप सभी 42 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो टांका जिसको शोल्डर कहते हैं ये होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु।
सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो हमने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताया था, पिताजी को याद रखना है। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा और ज से जस्ता, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का ये क्या है, मिश्रण होता है, जस्ता। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। पूछा गया प्रश्न है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो यहाँ देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, तो ये इसका सही जवाब होगा विद्युत मोटर। और अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पूछे तो डायनमो है, जिसको विद्युत जनरेटर बोला जाता है, या डायनमो एक ही बात है। आगे देखिए, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? और देखिए, गतिज ऊर्जा से संबंधित 1 से 2 न्यूमेरिकल को हमने बताया था बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में, आपको याद होगा। तो इसमें हमने आपको बताया था गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है हाफ mv²। इसको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हाफ mv²। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो मैथ्स का प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो सेकेंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को प्रश्न आता है तो सॉल्व करके आप लोग आंसर कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1260 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। और याद रखिए, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे अगर नहीं आता है। तो 1260 गुना 5/18। अब 18 को 9 से काटिए तो 2 बार में, और इसको 9 से काटेंगे तो 1, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 0 यानी 140, फिर 2 से 140 को काटेंगे 70, 70 गुना 5 करेंगे तो 350। तो 350 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 350 मीटर यात्रा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में 350 मीटर की यात्रा होती है। तो 1/10वें भाग में निकालना है, तो 1/10वें सेकंड में क्या होगा, 350 गुना 1/10, 0 से 0 को काटेंगे तो 35 आ जाएगा आंसर। तो 35 मीटर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, 24 के 3/5 का 40% क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज का सवाल है, तो 24 गुने 3/5 का 40%, 40/100। अब इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 को काटिए, फिर देखिए 2 से 12 और 2 से ये 5 हो जाएगा, तो ऊपर में 12 गुना 3 36, 36 गुना 4 करेंगे तो 144, और नीचे 25। तो हमारा यहाँ पे आ गया 144 अब बटे 25। अब डिवाइड कीजिए, पहले सबसे 5 बार में जाएगा, फिर 1 शून्य होगा, फिर 5 दशमलव, इसका आंसर आएगा 76। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है, यदि x का 35% y के 165% के बराबर है और साथ ही x और y के बीच का अंतर 1014 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल आपको बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए x का 35% का मतलब होता है 35। तो देखिए x का 35% का मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 35x और बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, y के 165% के बराबर, यानी 165 y/100।
अब 100 से 100 को काटिए और यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 165 y/35। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 35 को 5 से काटेंगे 7 और 165 को अगर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 33, यानी x का वैल्यू आ गया 33/7 हुआ। यहाँ से लिख देते हैं फिर से x का वैल्यू कितना आ गया 33 y/7। आप लोग इस मान को लिख लीजिए, बाद में काम लगेगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, साथ ही x और y के बीच का अंतर 1014 है, यानी x माइनस वाई इसका अंतर कितना है 1014। और अभी हमने निकाला था x का मान कितना 33 y/7। तो यहाँ पे हमको रखना है 33 y/7 माइनस वाई, यहाँ पे 1 कर दिए और 1014। अब आप लोग यहाँ से सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हैं। 7 एक का एलसीएम 7 आएगा, यहाँ से 33 y और इधर 7 y, तो 33 y में 7 y जाएगा 26 y, यानी कि 26 y/7 बराबर 1014। 26 से 1014 कट जाएगा 39 बार में, और 39 गुना 7 करेंगे तो यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आ गया 273। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हमने निकाला था x बराबर 33 y/7। अब यहाँ पे y के जगह पे 273 को रखना है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 33 गुना 273/7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से 273 को काटेंगे 39, फिर 39 गुना 33 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1287। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1287 और प्लस y का वैल्यू कितना आया था, तो y का आया था 273। और ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा 1560, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे है, यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x/y किसके बराबर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। देखिए x का 15% दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से x गुना 15/100, और ये दिया गया है y के 10% का 3 गुना, यहाँ से हमको 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया 2y आ गया। x/y क्या आएगा 2/1 आएगा, तो यानी कि 2:1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अब यहीं तक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने 49 प्रश्नों को ही कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।